नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में विघ्नहर्ता गणेश के प्रतीकों की चर्चा करेंगे और उनसे हमें क्या सीख मिलती है ये भी पता करेंगे। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 22 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी रात्रि 2:28 तक और उसके बाद में पंचमी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:27 तक और उसके बाद में पूर्व भाद्रपद। वरियान योग रहेगा शाम 5:38 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:15 बजे से दोपहर 2:27 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज गणेश जयंती है, विनायक चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में गणेश जी के प्रतीकों की चर्चा करूंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2:30 बजे तक अचानक बदलाव और मानसिक गतिविधि तेज रहेगी। कुछ काम अनपेक्षित तरीके से पूरे होंगे। दोपहर के बाद में बातचीत, मीटिंग और योजना बनाने में सफलता मिलेगी। किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होगा। वृषभ राशि। दोपहर 2:30 बजे तक करियर में उतार चढ़ाव, ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी न करें। दोपहर 2:30 बजे के बाद में गुरु का प्रभाव आर्थिक निर्णयों, निवेश और परिवार से जुड़े मामलों को अनुकूल बनाएगा। किसी महत्वपूर्ण बात पर स्पष्टता मिलेगी। मिथुन राशि। दोपहर 2:30 बजे तक यात्रा, योजना या शिक्षा से जुड़े कामों में थोड़ी अस्थिरता संभव है। इसके उपरांत आत्मविश्वास, प्रभाव और कार्यक्षमता बढ़ेगी। इंटरव्यू, प्रस्तुति या लेखन कार्य शुभ साबित होंगे। कर्क राशि। दोपहर 2:30 बजे तक भावनात्मक उतार चढ़ाव और अनिश्चितता संभव है। थोड़ा सा शांत रहें। दोपहर 2:30 बजे के बाद में गहरे निर्णय, रिसर्च, धन प्रबंधन और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। पुराने तनाव में कमी आएगी। सिंह राशि की बात करते हैं। दोपहर 2:30 बजे तक रिश्तों या साझेदारी में अप्रत्याशित स्थिति आ सकती है। इसके उपरांत आपकी बातचीत, सामंजस्य और रिश्तों में मिठास लौटेगी। करियर में सहयोग भी मिलेगा। कन्या राशि। दोपहर 2:30 बजे तक काम का दबाव और तेजी बनेगी। थोड़ा सा फोकस बनाए रखें। दोपहर 2:30 बजे के बाद में स्वास्थ्य में सुधार होगा। दिनचर्या में संतुलन और काम में स्थिर प्रगति मिलेगी। ऑफिस में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि की बात करते हैं। दोपहर 2:30 बजे तक रचनात्मक कार्यों में अचानक परिवर्तन हो सकता है। मन थोड़ा भटक सकता है। इसके उपरांत कला, खेल से जुड़ी जो बातें हैं और सट्टे से जुड़ी जो बातें हैं और क्रिएटिविटी में अच्छा समय बीतेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। वृश्चिक राशि। दोपहर 2:30 बजे तक घर परिवार में व्यस्तता और हल्की अस्थिरता रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद में घर, सुख, परिवार और संपत्ति से जुड़े कार्यों को स्थिर और सुखद एक्सपीरियंस मिलेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। धनु राशि। दोपहर 2:30 बजे तक यात्राएं, संचार या छोटे कामों में रुकावटें संभव हैं। इसके उपरांत मित्र भाव मजबूत होगा। बातचीत, समझ और सीख में लाभ मिलेगा। भाई बहनों से सहयोग बना रहेगा। मकर राशि। दोपहर 2:30 बजे तक आर्थिक मामलों में उलझन और मानसिक चिंता आ सकती है। दोपहर 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा धन, परिवार, भोजन, सुखों में अनुकूलता आएगी। महत्वपूर्ण खरीदारी या निवेश का योग बन रहा है।
कुंभ राशि दोपहर 2:30 तक नए विचार और विचलन दोनों रहेंगे। इसके उपरांत आपको स्थिरता, सम्मान और स्पष्टता आएगी। आज शाम निर्णय सही होंगे। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 2:30 तक मन थोड़ा भ्रमित रह सकता है, एकांत की इच्छा बनी रहेगी। दोपहर बाद में थोड़ा सा अध्यात्म, ध्यान, कला और अंतर्ज्ञान में मन लगेगा। पुराने बोझ उतरेंगे, नींद भी बेहतर होगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। विघ्नहर्ता गणेश की महिमा कौन नहीं जानता। वे ही एकदंत और गणपति भी कहलाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की सभी मंगल कार्यों की शुरुआत में पूजा की जाती है। हाथी का सिर, बड़ा पेट, एक दांत, 4 भुजाएं और मूषक की सवारी करते गणपति बप्पा पाश, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा धारण करते हैं, जो बुद्धि, समृद्धि और विघ्न नाश के प्रतीक हैं। दुर्वा घास, मोदक और जामुन का फल उनके प्रिय भोग हैं। वे बुद्धि, विद्या और सिद्धि के अधिपति हैं। 108 नामों जैसे विनायक, गजानन से पूजे जाते हैं। गणेश पुराण में 4 युगों के अवतार बताए गए हैं। भगवान गणेश के प्रमुख प्रतीक उनके स्वरूप के विभिन्न अंगों और हाथों में धारण वस्तुओं से जुड़े हैं, जो गहन आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। ये प्रतीक बुद्धि, विघ्ननाश और आंतरिक शांति का संदेश देते हैं। हाथी का सर है तो वो व्यापक दृष्टिकोण और विवेक का प्रतीक है, जो बुद्धि और निर्णय क्षमता दर्शाता है। बड़े बड़े कान हैं, यही दर्शाते हैं कि दूसरे की बात या अंतरात्मा की आवाज़ ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। एक दांत एकाग्रता और सत्य पर दृढ़ता का संकेत, जो अनावश्यक को त्यागने की शिक्षा देता है। बड़ा पेट यानी उदारता और जीवन के सभी अनुभवों को समाहित करने की क्षमता का प्रतीक है। जो बड़े कानों से बात सुनी वो कहीं बाहर ना जाए, पेट में ही पच जाए। मूषक वाहन इच्छाओं और अहंकार पर विजय तथा विनम्रता का प्रतिनिधित्व करता है। पाश, जो रस्सी उनके हाथ में रहती है, वो इच्छाओं को बांधने और ईश्वर की ओर ले जाने का प्रतीक है। अंकुश यानी हुक, अहंकार और बंधन को काटने की शक्ति। और मोदक, आत्मज्ञान और आनंद का मीठा फल। अभय मुद्रा, भय नाश और आशीर्वाद का संकेत देता है। गणेश जी की पूजा करना मतलब गणेश जी के गुणों को अपने जीवन में उतारना। गणेश जी के गुणों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो सब कार्य अवश्यमेव निर्विघ्न पूरे होंगे। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एन्जॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए परिवर्तन, अवसर और नई दिशा देने वाला वर्ष रहेगा। करियर के क्षेत्र में तकनीक, रिसर्च, डेटा, मीडिया, क्रिएटिविटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। नौकरी पेशा जातकों को बदलाव, प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष नए कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी संपर्क और नए प्रयोगों से लाभ दिलाने वाला होगा। बस जल्दबाजी से बचें। आर्थिक रूप से यह वर्ष मध्यम से अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अनियोजित खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका संतुलन और समझदारी की होगी। प्रेम जीवन में संवेदनशीलता और गहराई बढ़ेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परनिंदा, तनाव और नर्वस सिस्टम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। हर शनिवार काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। हरे रंग के कपड़े या हरे रंग का फल जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, बुधवार को ग्रहण करें।
नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें और ध्यान या प्राणायाम कुछ ऐसा करें, मेडिटेशन करें। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक या पेन या कुछ सामग्री इस तरह दान करना अति शुभ रहेगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।